जी। मदन साहब, अगर अमेरिका में मंदी आती है जिसका जिक्र अब काफी इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, तो क्या उस मंदी का इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और खास तौर पे भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। हमने देखा है कि जो भी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ है, आई थिंक वी आर गेटिंग इफेक्टेड इन एवरी वे। जैसे कि जो इंडिविजुअल इकोनॉमीज को अगर हम देखेंगे, जैसे इंडिया को देखेंगे, वी कैन ऑलवेज से दैट जो हमारा ग्रोथ जो होता है, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक डिमांड। तो इससे कोई प्रभाव नहीं होगा, कम प्रभाव होगा। लेकिन जब मार्केट्स के बारे में हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट्स या करेंसी मार्केट्स या बॉन्ड मार्केट्स, ज्यादा इंटरलिंकेज होता है। जैसे कि हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में जो भी होता है, रिपरकशंस कम अक्रॉस ऑल कंट्रीज। हमने देखा है कि जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर या नीचे जाता है, we have seen that rupee has also gotten affected in the opposite direction. और अगर बॉन्ड मार्केट भी अगर हम देखेंगे, जो भी हम जीसेक रेट्स का हम देखते हैं, दे आर ऑलवेज, द मार्केट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर डायरेक्शन फ्रॉम फेडरल रिजर्व। अगर हम ये मानते हैं कि टैरिफ्स की वजह से यूएस में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, इसका ये मतलब होगा कि फेडरल रिजर्व विल आल्सो होल्ड बैक इन टर्म्स ऑफ रेट कट्स, या कम रेट कट्स हो सकता है, जिससे डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। ऑन दैट बेसिस वी हैव सीन, पिछले बार भी, पिछले 10 साल में हमने देखा है कि ज्यादा कोरिलेशन होता है बॉन्ड यील्ड्स और फेडरल रिजर्व डिसीजन पे। सो एवरीथिंग गेट्स इंटीग्रेटेड। सो अगर हम मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, वी कैन नॉट रियली एस्केप एनी ऑफ द रिपरकशंस। लेकिन जो रियल ग्रोथ के बारे जो हम बात करते हैं, आई थिंक वी आर स्लाइटली बेटर ऑफ। ठीक है। जयेश जी भी जुड़ गए हमारे साथ। तो जयेश जी, हमारे दोनों ही मेहमानों का, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है, अदिति का, मदन का भी, कि रेट कट तो एविडेंट है, आएगा 25 बेसिस पॉइंट का। आपकी भी राय इस पर जानना चाहेंगे। और बड़ा सवाल तो यही है कि अब जो सिचुएशन पिछले एक हफ्ते के अंदर क्रिएट हो गई है, उसमें आरबीआई का फोकस क्या शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा? अपने पॉलिसी से थोड़ा आजू बाजू होते हुए दिखाई देंगे? उनके लिए क्या अचीव करने के लिए इस वक्त, और वो अपना क्या रोल प्ले करेंगे? तो दो दो हिसाब से देख सकते हैं। वन इज 1 वीक बिफोर, राइट? तो 1 वीक बिफोर ऑल्सो 9th को तो रेट कट एक्सपेक्टेशन था ही था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जून रेट कट वाज आल्सो वेरी हाई, एंड एंड इन्फ्लेशन सॉफ्ट ही लग रहा था। सो आई थिंक दे विल कंटिन्यू ऑन दैट थिंग, बट एटलीस्ट थोड़ा ग्रोथ पे फोकस लग रहा था। जो लास्ट 1 वीक में हो गया है, that has now become like a certainty that inflation will not be so much of a challenge as far as India is concerned, particularly our oil price and all that might really impact us. And also global growth slowdown looks like, if this continues for a longer period, or even if it 1 or 2 months, definitely the focus will be on growth. And April also we'll see a rate cut. We'll also see a rate cut in June. And of course, RBI liquidity to दे ही रहा है, but of course that may not be part of the monetary policy per se, because anyway outside policy they have been infusing liquidity, and that will continue to support the growth. जी। जी। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर, अदिति की जो अनाउंसमेंट अभी रिसेंट ही अनाउंसमेंट है, जो अभी खबर के अंदर ही है, वो है एक्साइज ड्यूटी का बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के ऊपर। दो इट्स क्वाइट क्लियर कि वो एक मैकेनिज्म के तहत है जहाँ पर क्रूड इस समय नीचे जा रहा है, और गवर्नमेंट उस भाव को, एटलीस्ट जो रिटेल प्राइस है, उसको स्टेबल रखना चाहती है। वो कंपनी और सरकारों के बीच की चीज़ है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि जो हलचल मची उसके चलते एक एक सरकारी कदम आया। क्या इस तरह की चीजें अब और आती रहेंगी? क्योंकि अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए इस तरह के अनाउंसमेंट भी अब उतने अनसर्टेन हो गए हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, जो कभी भी सरकार की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे। ये सब चीजें भी आरबीआई के मन में होगी कि इस तरह के कुछ भी चीजें, बैलेंसिंग एक्ट सरकार की तरफ से आएंगे और उनको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ही लीजिए, सीधे सीधे वो महंगाई के साथ जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली। आपने काफी चीजें पूछी, तो मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। पहली बात तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इस एक्साइज ड्यूटी के चेंज के बाद थोड़े स्टेबल रहेंगे, तो आपके इन्फ्लेशन में ज्यादा वॉलेटिलिटी कम से कम इस एक मूव से इंजेक्ट नहीं होगी। ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, और कल को जाके अगर प्राइसेस वापस ऊपर चले जाते हैं, तो वो एक्साइज ड्यूटी एडजस्टमेंट अगर वापस रिवर्स हो जाएगी, तो अगेन आपकी इन्फ्लेशन के नंबर को इतना
उस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेकेंडली, इन एनी केस पेट्रोल एंड डीजल का के प्राइसेस का इम्पैक्ट ज़्यादा WPI पे रहता है, CPI पे तो वैसे भी कम ही रहता है, फर्स्ट राउंड भी और सेकेंड राउंड भी। अब अनसर्टेनिटी तो इज हियर टू स्टे, आई थिंक देर आर नो टू वेज अबाउट इट। आने वाले 3 से 6 महीने मुझे लगता है कम से कम काफी अनसर्टन ही रहेंगे, और कब थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आएगी ओवरऑल पॉलिसी में, फ्रेमवर्क्स में, सेंटिमेंट में, अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे जो आज जैसे हमने बहुत ही एक क्विक रिएक्शन देखा टू द फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, मेरे हिसाब से ऐसे ही निम्बल हमें अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट करते रहने चाहिए। ओके, मदन साहब, जैसे अदिति का भी एक व्यू था कि इस समय जो उनका स्टांस होगा वो न्यूट्रल ही रहेगा रादर देन अकोमोडेटिव, बट जो मैं पढ़ रहा था और तमाम और आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो थोड़ा उसमें डिवाइडेड हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है आरबीआई एक अकोमोडेटिव स्टांस भी ले, क्योंकि उससे उसको सिचुएशन को डील करने में थोड़ी आसानी रहेगी। आपका क्या कहना है, क्या स्टांस नजर आएगा इस पॉलिसी में? ना, हमारा व्यू थोड़ा डिफरेंट है अदिति से। सो वी डू फील दैट स्टैंस विल चेंज टू अकोमोडेटिव, क्योंकि ये स्टैंस के बारे में थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली डज द स्टैंस मीन? क्योंकि रेपो रेट का जो भी डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं, लेकिन जब स्टैंस का पोजीशन जब आरबीआई बोलते हैं, इट एक्चुअली गिव्स यू द मार्केट अ सिग्नल एज टू व्हाट वी कुड बी एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर। तो उससे कोई रेट वैसे तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि द रेपो रेट इज द वन व्हिच एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन बॉन्ड यील्ड्स और इवन इन बैंक रेट्स। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। तो मेरा ये मानना है कि बाय चेंजिंग द स्टैंस टू अकोमोडेटिव, इट विल गिव मोर कॉन्फिडेंस टू द मार्केट टुडे, स्पेशली जो भी ये टैरिफ्स के बारे में हम बोल रहे हैं, जब जब टू द एक्सटेंड दैट एक्सपोर्ट्स कैन गेट अफेक्टेड। अगर हम देखेंगे, ये एमएसएमई सेक्टर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड द मोस्ट, क्योंकि हमारा 40% का एक्सपोर्ट्स एमएसएमई से करते हैं। Now, by changing the stance to accommodative, जो भी signal मिलेगा, whatever will be the direction of interest rates, I think it can be a good way of countering, at least psychologically, market sentiment in terms of the negative repercussions of the increase in tariffs. So, a change in stance is what we are batting for. Change that is to accommodative and also a rate cut this time. क्विकली जयेश जी, आपकी भी एक राय ले लेते हैं इस पर। तो मेरा भी वही व्यू रहेगा दैट दे मे चेंज द स्टैंस, बिकॉज अभी सिटिंग हियर टुडे इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन का जो वरी था, दैट इज लाइक रिस्क टुवर्ड्स अपसाइड एंड ऑल दैट डजंट लुक लाइक एट दिस मोमेंट. ऑफ कोर्स you never know in future, in next 1 month something can happen, right? But at this moment it looks like that, and therefore the stance has to move to accommodative. And they are also doing the thing, right? They have been infusing liquidity or karenge infuse liquidity. And in that situation, they have to keep the stance to be accommodative. And मेरे ख्याल से ये पॉलिसी में शायद स्टांस चेंज हो जाएगा.